नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही गहरे विचारक निर्मल वर्मा के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा, हमारी यादें और हमारी पहचान ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और निर्मल वर्मा के विचार आज के भारत को समझने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए, इस पूरी बात को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भाषा आपको आपके ही घर में एक अजनबी बना सकती है? सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? पर आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, निर्मल वर्मा की नजरों से। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये निर्मल वर्मा थे कौन। निर्मल वर्मा, जिनका जन्म 1929 में हुआ, हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े आंदोलन, नई कहानी आंदोलन के सबसे बड़े नामों में से एक थे। देखिए, नई कहानी ने किया क्या? उसने कहानियों को उपदेशों से बाहर निकालकर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी उलझनों पर फोकस किया। वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। लेकिन जो बात उन्हें अपने समय के दूसरे लेखकों से बिल्कुल अलग करती थी, वो था उनका फोकस। उनका ध्यान हमारी सभ्यता की यादों, यानी सिविलाइजेशनल मेमोरी, और जो पढ़ा लिखा आधुनिक भारतीय है उसके मन में जो संकट चल रहा है उस पर था। और वो इस बात के बहुत बड़े आलोचक थे कि भारत पर पश्चिम का नेशन स्टेट वाला मॉडल क्यों थोपा जा रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस मूल संकट, द कोर क्राइसिस को समझेंगे, जिसकी वर्मा जी बात करते हैं। फिर हम भाषा के रोल पर आएंगे। क्या वो एक खिड़की है या एक दीवार? इसके बाद हम नेशन और सिविलाइजेशन के बीच का फर्क जानेंगे। फिर देखेंगे कि वर्मा इस संकट से निकलने का क्या रास्ता बताते हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि आज के समय में उनके विचार इतने मायने क्यों रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या से, जिसे वर्मा जी कहते हैं एक खंडित पहचान, अ फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी। उनका मानना था कि आज का पढ़ा लिखा भारतीय एक अजीब सी दोहरी जिंदगी जी रहा है, एक तरह की स्किज़ोफ्रेनिक आइडेंटिटी के साथ। अब इस संकट को समझने के लिए स्मृति शब्द को समझना बहुत जरूरी है। वर्मा जी के लिए स्मृति का मतलब सिर्फ गुजरी हुई बातें या नॉस्टैल्जिया नहीं है। नहीं, ये हमारे अतीत का एक जीता जागता प्रवाह है जो हमारे आज को बनाता है। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी सभ्यता की आत्मा है, अ सोल ऑफ अ सिविलाइजेशन। और यहीं पर वर्मा जी का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है। वो कहते हैं कि ये जो स्मृति का धागा है ना, ये टूट चुका है। उनका साफ मानना था कि कॉलोनियलिज्म और ख़ास तौर पर अंग्रेजी भाषा ने हमारी स्मृति की इस चेन को तोड़ दिया है, और इसी वजह से पहचान का ये गहरा संकट पैदा हुआ है। तो इस स्मृति की चेन टूटी कैसे? ये कनेक्शन खत्म कैसे हुआ? यहीं पर भाषा का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। तो चलिए सोचते हैं, भाषा क्या है? दुनिया देखने की एक खिड़की, या फिर हमें अपनों से ही अलग करने वाली एक दीवार? देखिए, अंग्रेजों के समय एक थ्योरी दी गई कि इंग्लिश जो है वो दुनिया के लिए एक खिड़की है, अ विंडो टू द वर्ल्ड, जो हमें मॉडर्न नॉलेज से जोड़ेगी। लेकिन वर्मा जी का तर्क इसके ठीक उल्टा था। उन्होंने कहा कि हाँ, अंग्रेजी ने पश्चिम की तरफ एक खिड़की तो जरूर खोली, पर उसी वक्त उसने पढ़े लिखे भारतीयों और उनके अपने लोगों, अपनी संस्कृति और अपने ही अतीत के बीच एक बहुत मजबूत दीवार भी खड़ी कर दी। वर्मा जी की इस गहरी सोच को हम उनके इस एक वाक्य से समझ सकते हैं। भाषा सिर्फ एक वाहन नहीं है, भाषा खुद ही मंजिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाषा सिर्फ बातचीत करने का एक टूल नहीं है, बल्कि भाषा वो घर है जिसमें हमारी पूरी संस्कृति, हमारी सोच, हमारा पूरा अस्तित्व रहता है। और सोचिए, जब आप अपनी भाषा रूपी घर से ही कट जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? वर्मा जी इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टर्म इस्तेमाल करते हैं, आध्यात्मिक बेघरपन या स्पिरिचुअल होमलेसनेस। ये वो एहसास है जब एक इंसान अपनी ही संस्कृति में एक आउटसाइडर, एक बाहरी जैसा महसूस करने लगता है, क्योंकि एक विदेशी भाषा के चश्मे से वो अपने हजारों साल पुराने इतिहास और परंपराओं से दिल से जुड़ ही नहीं पाता। तो एक कारण तो हुआ भाषा, लेकिन वर्मा जी कहते हैं कि इस संकट की एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो है हमारे देश को देखने के दो अलग अलग मॉडलों का टकराव, राष्ट्र बनाम सभ्यता। इसे जरा ध्यान से समझिए। पश्चिम में नेशन स्टेट का जो मॉडल है, वो पॉलिटिकल बॉर्डर्स, एक भाषा या एक तरह की स्टेटहुड से बनता है। ये एक सख्त बक्से की तरह है। लेकिन वर्मा जी का कहना था कि भारत इस बक्से में फिट ही नहीं होता। भारत एक नेशन स्टेट से कहीं ज्यादा एक सभ्यता है, अ सिविलाइजेशन। हमारी पहचान सिर्फ राजनीतिक नक्शों से नहीं, बल्कि एक साझा संस्कृति और एक आंतरिक स्मृति से बनती है, जो इन बॉर्डर्स के पार भी फैली हुई है।
तो जब हम भारत जैसी एक विशाल नदी जैसी सभ्यता को यूरोप के एक छोटे सख्त नेशन स्टेट के बक्से में बंद करने की कोशिश करते हैं तो टकराव तो होना ही है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके कारण भी जान लिए, तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या निर्मल वर्मा इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए वर्मा जी के मुख्य तर्कों को एक साथ देखते हैं। जब बात भाषा की आती है तो वो कहते हैं कि ये संस्कृति का एक वाइटल ऑर्गन है, सिर्फ कोई टूल नहीं। भारत में अंग्रेजी के बारे में उनका मानना था कि ये अलगाव का एक टूल बन गई है। राष्ट्रीय पहचान पर वो कहते हैं कि ये स्टेटहुड पर नहीं बल्कि संस्कृति और हमारी आंतरिक स्मृति पर आधारित होनी चाहिए। और आधुनिकता का मतलब पश्चिम की अंधी नकल करना नहीं है बल्कि अपनी परंपराओं के साथ बातचीत करना है। तो संक्षेप में समाधान क्या है? समाधान है अपनी भाषा से दोबारा जुड़ना, ताकि हमारी टूटी हुई स्मृति फिर से जिंदा हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्मा जी ने ये बातें तो कई दशक पहले लिखी थीं। आज के ज़माने में इनका क्या मतलब है? सच तो ये है कि आज ये बातें पहले से भी कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। आप देखिए, आज जो भारत बनाम इंडिया की बहस चलती है उसके जड़ें कहाँ हैं? वो वर्मा जी के सभ्यता और नेशन स्टेट के फर्क में ही तो हैं। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो हम असल में वर्मा जी के भाषा और स्मृति के कनेक्शन को ही तो मान रहे हैं। और ये जो पूरा आइडिया है डीकॉलोनाइजिंग द माइंड का, यानी दिमाग को गुलामी की सोच से आज़ाद करने का, वो सीधे सीधे निर्मल वर्मा की चेतावनियों से ही जुड़ता है। तो ये सब बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी और आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, जो निर्मल वर्मा ने हम सबके सामने रखा था। हम एक ऐसी मॉडर्निटी कैसे बना सकते हैं जो हमारी अपनी भाषा में बात करे, एक ऐसी आधुनिकता जो हमारी जड़ों से जुड़ी हो, न कि कहीं से उधार ली हुई लगे। इस सवाल पर सोचना आज हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।